अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब क्या हाल है? खैरियत सब ठीक ठाक? कुरैशी बेहतरीन। वैसे तो मैं आपके साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सीरीज में भी हूँ। आज जो मैं स्पेशली आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो है पब्लिक। अच्छा, जो सवाल पब्लिक आपसे करना चाहती है। यानी जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं पब्लिक बन के आप पूछेंगे, यानी आज आप पब्लिक हैं। पब्लिक है, ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं लोग मुझसे? वो ये पूछना चाहते हैं कि माशाल्लाह आपने थिएटर के अंदर एक बड़ा नाम, टेलीविज़न पे आप बहुत बड़ा नाम, उमर भाई के साथ कई ड्रामे आपने किए माशाल्लाह। इंडिया जाना हुआ, मलेशिया जाना हुआ, दुबई जाना हुआ, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ आप गए। अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी, बड़ा नाम कमाया, और पाकिस्तान के आपने जाके दुनिया के अंदर सर बुलंद किया। तो आवाम के अंदर एक थोड़ा सा वो है कि यार माशाल्लाह इतना नाम है, तो जैक्सन सीरीज जो आपने स्टार्ट की वो किस सोच में और किस क्या आपके ख्याल आया कि अच्छा, आप जैक्सन सीरीज अच्छा। और मैंने ये देखा कि दुनिया पाकिस्तान के बहुत सारे फनकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आप बीती लोग कह देते हैं, दिखाते नहीं। तो आपने जो सीरीज में दिखा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्या सोच के आप आए? कुरैशी, ये तुमने कहा ये पब्लिक का सवाल है, पब्लिक तो मैं पब्लिक से ही मुखातिब हूँ। वजह दरअसल ये है कि जितना भी काम कराया परवरदिगार की मेहरबानी से, अल्लाह ने जितना भी काम दिया ये समझ लीजिए कि सब उसकी करम नवाजियाँ हैं। और जितना भी काम किया मैंने, सब वो काम किया जो लोगों ने मुझसे लिया, यानी मैंने लोगों का लिखा हुआ बोला, स्क्रिप्ट मैंने बोली। मैंने अपने अंदर एक ये चीज महसूस की कि मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं कि मैं क्या था, मैं क्या हूं, क्या होना ये तो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अब तक का जो सफर है सलीम शेख से सलीम जैक्सन, यानी जैक्सन सीरीज, यानी मैं रिवर्स क्यों हो रहा हूं, मैं जैक्सन की तरफ क्यों आ रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं व्यूअर्स को कि जैक्सन, सलीम जैक्सन ये एक डांसर होता था किसी जमाने में। मैंने अपने टिकटॉक पे वो जैक्सन सीरीज शुरू की है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मैं पूरा अपनी लाइफ के ऊपर मैंने ये काम किया है और शॉर्ट टाइम में ये दिखाने की कोशिश की है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है। तो वो मैंने जैक्सन सीरीज में दिखाने की कोशिश की है कुरैशी भाई। और ये मकसद सिर्फ ये है, ये उन लोगों के लिए है कि जो ये देख सकें कि एक हंसाने वाले की जिंदगी किस कदर रोती हुई गुजरी होगी। और ये मैं समझता हूं, ये मेरा अपना फलसफा है, पता नहीं शायद गलत भी हो सकता है, कि हंसा वही सकता है जो रोता बहुत हो या रोया बहुत हो। तो मैंने कोशिश की आंखों से आंसू चुराने की, और अल्लाह की मेहरबानी है अभी ये टिकटॉक पे मेरी सीरीज स्टार्ट है और मैं इंशाल्लाह लजीज उसमें सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने इसमें 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 75% मैंने इसमें हकीकत दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, जिंदगी का मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। इस फील्ड के अंदर कोई जिंदगी का वो हसीन लम्हा, कोई वो हसीन जो हो जिंदगी में रह जाते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जिंदगी में रह जाते हैं और भूले नहीं जाते। अरे तो फील्ड का कोई ऐसा वाकया आपका? फील्ड का कोई ऐसा वाकया जो मेरी जिंदगी का हसीन तरीन वाकया है कुरैशी, हुआ कुछ यूं कि हम लोग पूरी टीम के साथ उमर भाई की क़यादत में दुबई गए। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामा बकरा किस्तों पे पार्ट 5 लेके उमर भाई की क़यादत में हम वहाँ पहुंचे। और चूंकि वली शेख और सिकंदर भाई उन दौरान इंडिया में थे, बॉम्बे में थे, उन्होंने बॉम्बे से इंडिया आना, वहां आना था दुबई उमर भाई के पास ड्रामे। तो ड्रामा अनाउंस हो गया, डेट हो गई, उसी डेट को सिकंदर भाई ने भी पहुंचना था। हम लोग हॉल पे पहुंच गए, ड्रामा स्टार्ट हो गया, सिकंदर भाई एयरपोर्ट पे आ गए, फोन पे लाइन अप रहे कि जी मैं अभी निकल नहीं सक रहा, इमिग्रेशन में फंस गए। तो आप बिलीव कीजिएगा, सफदर हैदर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इस वक्त अमेरिका में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे साथ में थे, हमारी और उनकी जोड़ी बनी हुई थी, तो हम साथ में एंट्री करते उमर भाई के ड्रामे में बाप बेटा बन के। तो इमीडिएटली उमर भाई ने पूरी कास्ट को बैक स्टेज पे सबको बुलवाया और सबको जमा किया और कहने लगे जी वो सिकंदर लेट हो गया एयरपोर्ट पर और वो शायर का रोल है, तो वो शायर का रोल करना है। तो सब पूरी कास्ट खड़ी हुई थी, सब सुन हो गए। तो उमर भाई ने
पता नहीं क्या कहूँ कि अल्लाह की मेहरबानी समझे, मुझसे कहने लगे शेख तुम करो। मैंने बोला अब्बा मैं अब्बा बोलता हूँ, मैंने कहा अब्बा मैं तो सफदर भाई के साथ बाप बन के कह रहे कुछ भी नहीं, आप शायर का रोल करें और 8 मिनट आपके पास हैं, आप ये एंट्री शायर की हैंड टू माउथ अभी कर रहे हैं और मैं अभी शकील एंट्री करके निकलेगा। शकील भाई और सलोमी आपा एंट्री कर रहे थे, पीछे की सारी बातें हो रही थी, कहने लगे शकील एंट्री करके निकलेगा, मैं जाऊंगा, मेरे बाद आपने ज्वाइन करना है। आप यकीन कीजिए ड्रामा रिलीज है अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा किस्तों पे पार्ट 5, उसमें मैंने शायर का रोल किया है भाई। वो लम्हा है जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। क्या बात है। और फिर ड्रामा वाइंड अप हुआ, उमर भाई ने पूरी कास्ट को बुलाया, क्या तमाम लोग वहां मौजूद थे, जो लोग मेरे साथ के हैं, मेरे कुलिक हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो पूरी टीम उमर भाई की क़यादत में वहां मौजूद थी और उमर भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखे, मुझे थपकी दी और मुझसे कहने लगे कि यार क्या बात है, और सबसे कहने लगे कि इसे कहते हैं आर्टिस्ट। खुदा की कसम ये उनके अल्फाज थे जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, और ये भूलने वाली बात भी नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलने वाला। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा असासा और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता कि वो अपनी पूरी टीम के सामने मुझसे ये रोल करा लेते। यार मैं इस काबिल था क्या, लेकिन अल्लाह ने इस काबिल किया मेरे मौला ने, थैंक यू गॉड, बहुत शुक्रिया मौलाए करीम। और ऐसा मतलब एंट्री ऐसी हुई है कि मैं क्या बताऊं, देखोगे तो मजा आएगा, मैं ऐसे बताने से तो वो बताऊं। एक शो में आप स्पेशली भी परवेज सिद्दीकी के साथ गए थे दुबई, उमर भाई का कोई शो था। वो शो लाफ्टर नाइट के नाम से था, जिसमें तकरीबन हम तमाम कॉमेडियंस जो थे वो भी उमर भाई की क़यादत में था। हम माँ हॉस्पिटल्स के लिए जुनेट के सिस्टम में दुबई में शोज़ के लिए गए थे हम। ये लाफ्टर नाइट दुबई में था और उस दौरान हालांकि परवेज हम तो ड्रामे के तवज्जुह से गए थे, लेकिन वो शो चूंकि वहाँ इमीडिएटली उमर भाई ने वहाँ उसको तश्कील दिया और वो काम करना पड़ा, तो हमने वहाँ परवेज के साथ मैंने वहाँ जूरी में एंट्री की, उमर भाई ने अनाउंस किया उसका, और क्या खूबसूरत अनाउंसमेंट किया उमर भाई ने। वो जियो से चला भी, लाफ्टर नाइट के नाम से वो शो था और खूबसूरत कुछ कमेंट्स कहे थे सिद्दीकी के लिए और आपके लिए उन्होंने? नहीं, उमर भाई ने कहा कि जी मैं शेरों को बुलवा रहा हूं, तो जब वो शेरों को बुलवा रहे हैं वो तो खुद बबर शेर है। क्या बात है यार, खुदा की कसम उमर भाई आप ग्रेट है। वैसे कोई जब लीजेंड आर्टिस्ट का जब कभी इस अल्फाजों से छोटे आर्टिस्ट को पुकारता है तो छोटा आर्टिस्ट चौड़ा हो जाता है, सीना बढ़ जाता है उसका। मेरी तमाम मेरे जो कुलिक हैं, मैं उन तमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा, खुदा की कसम अपने जूनियर से प्यार करें, उनसे प्यार करें। वजह यह है कि वो हमारे बात का सरमाया है, हमारे बात की पोत है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें थपकी दें, उन्हें शाबाश कहें। कई गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हमसे भी हुई है, कई गलतियां करते हैं तो उसे प्यार से समझाने का, मेरा स्टाइल समझाने का कुछ और है, वो तो पूरी फील्ड ही जानती है। और मैं तो खुद अभी समझ ले कि अभी पढ़ ही रहा हूँ, ये मैं सारी ज़िंदगी ये काम मैं सीख नहीं सकता और ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस काम की तह तक जाऊँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें इस कराची के थिएटर के आर्टिस्टों में देखी हैं और बहुत सारी तलब बातें हैं जो मैं लाइव ऑनियर नहीं करना चाह रहा, और अगर इजाज़त हो तो मैं करूं। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस वक्त तो आप पब्लिक हैं। एज ए पब्लिक मैं ये देखता हूं कि हमारे जो कराची के फनकार हैं यार, हमारे जो कराची के फनकार हैं वो आपस में कुछ इत्तेहाद नजर नहीं आता मुझे, जो मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं। अगर वो इत्तेहाद हमारे थिएटर के फनकारों में आ जाए, कराची के, मैं खासकर कराची की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के मैंने थिएटरों में भी देखा लोगों को, उनमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक, और आज कराची से बहुत आगे पंजाब के थिएटर के लोग, वो इतना आगे कि मैं देखता हूँ वेल सेट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो वेल सेट है। और आज मैं अपने कराची के खासकर थिएटर के लोगों को देखता हूँ, सेट पे खड़े होकर तो माशाल्लाह वो खिलखिला रहे होते हैं लोगों को, मगर वो बैक पे क्या है ये मैं जानता हूँ एज ए पब्लिक।
समझे। तो उसकी वजह मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि आपस में इत्तेहाद नहीं, हमारे कराची के थिएटर के फनकारों में। तो वो इत्तेहाद अगर पैदा हो जाए यार, आपस में इत्तेहाद आ जाए तो क्या बात होगी यार। और क्या कराची का फनकार, तौबा। मुझे पता है कि ये बुराई है, ये बहुत बड़ी बुराई मुझे मिलेगी इस बात की कि देखो, मैं इत्तेहाद बनाने जा रहा हूँ। यहाँ मैं इसीलिए ही शायद बुरा फील्ड में समझा जाता हूँ कि मैं कह देता हूँ, लेकिन एक बात कह दूं, हम बुरे हैं दोस्तों, और बुरे वक्त में काम आते हैं। मैं सच कहता हूं तो बुरा हो जाता हूं। जहां तक ताल्लुक है इत्तेहाद का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारगी का, तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमें विरसे में क्या मिला यहां, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ होता रहा या हो रहा है, ये अल्लाह को खबर है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि कराची थिएटर, जितने भी लोग काम करने वाले हैं कराची थिएटर में, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। वजह यह है कि इस पुरसाने हाल नहीं कोई किसी का, हालात खराब, थिएटर को लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, हमारे यहाँ कोई सिखाने का कोई सिस्टम नहीं, कोई मैं ठीक है यार, ठीक है, गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट नहीं, हमें किसी इदारे की कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। मैं तो मगर हम में तो इत्तेहाद होना चाहिए ना यार। हमें इत्तेहाद होगा तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। जब हमें इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे होगा? हम में इत्तेहाद होगा तो हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मुट्ठी ऐसे होती है ना तो उसकी ताकत ही कुछ और होती है मेरे भाई। होती है। काश ये बात सबकी समझ में आ जाए। और मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम के दिलों में रहम डाल दे, इस कोरोना की वबा से जान छुड़ा दे, और इस माह बरकत महीने के सदके, इस रमज़ान के महीने के सदके मौला करीम उनके दिलों में रहम डाल दे। जो लोग एक दूसरे के दिल खराब कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिल शीशे की तरह साफ कर दे यार। मेरी तो दुआ है यार। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मिलके रहने की, मिलाने की, साथ रहने की, और किसी हद तक कामयाब भी होता हूँ। अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी। बहुत शुक्र है परवरदिगार का। दोस्तों, ये कड़वा सच था जो मैंने अभी इस वक्त बयान किया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये कड़वा सच था, मेरे दिल में थी काफ़ी टाइम से एज ए पब्लिक, और थी मेरे दिल में, मैंने कह दी। अब वो पंजाब के आर्टिस्टों के बारे में मैंने कहा तो शायद बहुत से कराची के आर्टिस्टों को इस बात का बुरा लगे कि वो माशाल्लाह इतने वेल सेट, और जो है मैं देखा तो मैंने बयान किया माजरत के साथ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक पे जाकर आप जब मेरी जैक्सन सीरीज देखेंगे, जब आप स्टार्ट से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, वरना ऐसा नहीं बीच में से निकाल के आप देखेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसको आप देखना पड़ेगा। और एक बात और कहता चलूं कि मैं अगर ये समझता हूं कि अपनी जिंदगी में जितना भी टाइम मैंने थिएटर को दिया, टीवी को दिया, या किसी और फील्ड को दिया, फिल्म को दिया, अल्लाह की मेहरबानी से, तो ये मैं अपना हक नहीं कह रहा कि ये मेरा हक बनता है, ऐसा नहीं है। यह आपका प्यार था या आपकी मोहब्बतें थीं जो मेरे साथ रहीं, तो ये मैं अपना एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने जीते जी अपने देखना चाहता हूं। गालिब नहीं बनना चाहता, मैं गालिब बन के मरना नहीं चाहता। अल्लाह उनकी माफरत करे। अच्छा, एक बात मेरी कि बन के मरना नहीं चाहता कि मरने के बाद मिर्जा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं ताकि मैं ऊपर जाके ये कह सकूं कि मौला करीम तेरी मैंने जाके जो देखा और तूने जो नवाजा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लव यू, थैंक यू। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने जैक्सन सीरीज स्टार्ट की,